एक वैज्ञानिक बोलते थे कि मन में जो हम सोचते हैं उसका प्रभाव शरीर के कण कण पर पड़ता है। और इसी बात की खोज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था उनको, कि जो बात हम सोचते हैं ना, तो हमारे सारे शरीर के कण कण में वो बात चली जाती है, तो सारा शरीर पवित्र हो जाता है। तो मंत्र जपेंगे, आपकी नाक, आंख, कान, पेट, छाती, हड्डी, खून, पसीना सब के सब शुद्ध हो जाएंगे मंत्र से। मानस ध्यान, फिर वो है महापुरुषों की तस्वीर को ख्याल करना मन में। ये दो ध्यान लगभग सब जानते हैं, ये दो ध्यान प्राय सब जानते हैं, मालूम है नहीं? सब जानते, कीर्तन करने वाले, कथा करने वाले सब जानते। लेकिन जो तीसरा ध्यान है वो ध्यान लगभग आदमी नहीं जानते। बड़े बड़े कथा करने वाले को मालूम ही नहीं है। और ये बात गीता में है, भगवान कृष्ण ने भी कहा, संप्रक्षणासिकाग्रम, देखो सामने, सामने देखो। कहाँ देखेगा सामने, मालूम नहीं। नाक के आगे देखो, कहाँ देखेगा, नहीं जानता। तो ये ज्ञानी गुरु या उन ज्ञानी गुरु के जो चेले हैं वे आपको देखने के लिए बताएंगे, समझ गए? वही आपको देखने के लिए बताएंगे। आंख बंद करके देखो सामने में, दीक्षा लेंगे तब हम लोग भी बताएंगे, ऐसे नहीं बताएं, लेकिन फिर भी बोलते सामने में देखो। अंधकार में देखते देखते हमारा मन जब स्थिर हो जाता है तो ये अंधकार खत्म हो जाता है। और अंधकार जब खत्म होता है तो दोबारा अंधकार नहीं होता है। डिबिया जला रहे हैं ना, तो डिबिया का तेल तो खत्म हुआ, फिर अंधकार। लेकिन आपके अंदर में जब डिबिया जला तो फिर बुझने वाला नहीं है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका। क्या कहा? जब अंदर में परमात्मा रूपी सूर्य का प्रकाश उगेगा तब तीनों लोक में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उस आदमी के लिए अंधकार अब नहीं रहता है, वो खुद सूर्य हो चुका है। देखिए, जो ध्यान करेगा आज न कर, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल, हो सकता है 2 साल भी हो, 200 साल भी हो जाए, लेकिन वो समय आएगा जबकि वह सूर्य प्रकट होगा आपके अंदर, आपका सारा अंधकार मटिया मेट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। दोबारा फिर डार्कनेस आ नहीं सकता, अंधकार वो खत्म होगा। अंधकार, सूर्य के पास अंधकार जाएगा? बताइए, नहीं जा सकता। सूर्य कभी अंधेरा होगा? नहीं हो सकता है। वैसे आपके अंदर में जब प्रकाश होगा तो सदा के लिए हो गया, अब अंधकार नहीं हो सकता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश किया, अंतर्नाद का उपास्य न दिगर उपास्य किया। तुम्हारे अंदर में प्रकाश है, उसको तुम प्रकट नहीं किया, बाहर में कितना भी प्रकाश देख लो, काम नहीं बनने वाला है, अंधकार नहीं जाएगा। तो ध्यान करने पर जब हमारी दृष्टि एक होती है, मन जब स्थिर होता है, भीतर में प्रकाश पैदा होता है। और बहुतों को प्रकाश भी नहीं होता है, बहुतों को कुछ नहीं होता है। अचानक मन शांत होता है और शांत होते होते कुछ भी नहीं होता है। अचानक वह अपने आप को देखता, रे मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही शांति का रूप हूं, आनंद का रूप, मेरे लिए कोई बंधन नहीं, बात खत्म हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। ये भी होता है। नहीं तो प्रकाश होगा। और आवाज भी बहुत तरह की होती है, तो आवाज होगी, प्रकाश होगा और आपकी बात बनेगी। जब प्रकाश हुआ तो समझिए आपका काम बन रहा है, बहुत जल्दी अब काम बनेगा आपका। तो ये काम करने के लिए हमको यही मन को एकाग्र करने की बात जो है, ये साधना करनी पड़ेगी। और ये साधना को हमको सीखना पड़ेगा। ये साधना हम सीखेंगे सच्चे गुरु से या उनके जो सच्चे चेले हैं उनसे। सबको मालूम नहीं है, इन सारी बातों की जानकारी सबको नहीं है, नहीं जानते हैं। इसलिए हमको सच्चे गुरु से सीखना पड़ता है, तो सच्चे गुरु के पास हमें जाना पड़ेगा। और ये साधना जब करेंगे तब बात बनेगी।
सिर्फ जप से बात नहीं बनती है, सिर्फ मूर्ति के ध्यान से बात नहीं बनती है। ये मूर्ति ध्यान को छोड़कर जो ध्यान है वो ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधन। तब ये मन हमारा स्थिर होता है और अंतर में प्रकाश दिखाई पड़ता है, शब्द सुनाई पड़ता है। तो ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा, ये ध्यान का काम। तब आप राम को जानेंगे, कृष्ण को जानेंगे, तब सब कुछ जान जाएंगे। अब जो ध्यान नहीं करेंगे बैठ करके, इतना भी पानी चढ़ाए, इतना फूल चढ़ाए, बतासा चढ़ाए, अपने ही काहे न चढ़ जाए। कोई बात नहीं है, मूर्ति पर अपने को चढ़ा दे काट कर, लेकिन ज्ञान होने वाला नहीं है। आपको मालूम है कि ये पानी, बतासा, दूध चढ़ाने वाले किसी को ज्ञान हुआ है? बताइए। इसका माने हम ये नहीं कहते कि आप नहीं चढ़ाइए, जरूर चढ़ाइए। आपको श्रद्धा को बढ़ाना है, सगुण भक्ति भी आप कीजिए। ये मंदिर तोड़ना नहीं है, और मंदिर आप बनाइए, ताकि आदमी को याद हो कि परमात्मा होता है, भगवान होता है, उन्हें जानना है। तो कुछ दिन के लिए हम लोगों को यही तेल, फुलेल, इत्र, सेंट है ना जी, जो चढ़ाना है चढ़ाइए, श्रद्धा को बढ़ाइए। यहाँ भी ये क्या है? ये भक्ति नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा है, समर्पण है। चलो गुरु के प्रति अब इन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान पर भी ध्यान देंगे। कि मात्र खाली भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसको चढ़ाएंगे? तो उन्होंने जो गीता में उपदेश दिया है वो किसके लिए है? रामचरितमानस में जो राम का उपदेश है शबरी को ध्यान करने के लिए, वो किसके लिए है? हम लोग क्या करते हैं? मात्र मूर्ति बनाए, बस चढ़ाए, सजाए, बात खत्म हो गई। इतनी ही भक्ति समझते हैं। इतनी भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति की शुरुआत है। कीजिए, कर रहे हैं, कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन यहीं तक रहेंगे तो समझिए आप भगवान के दुश्मन बनेंगे। क्योंकि उनका उपदेश है सबरी को, भाई ध्यान करो, सत्संग करो। गीता में भी भगवान कृष्ण का उपदेश है, ध्यान करने की बात कर रहे हैं। और भगवान शंकर खुद समाधि लगाते थे कि नहीं? जब पार्वती से या किससे झंझट हो गई तो सीधे पारा इतना चढ़ा कि कैलाश पर्वत पर जाकर के 88,000 वर्ष तक एकदम गुम हो गए, समाधि में चले गए। ध्यान करने की बात सब कर रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, तब हम असली भक्त बनेंगे, असली ज्ञान होगा हमें, और नहीं तो ज्ञान नहीं हो सकता है। समझ गए सबके सब? और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब काम तभी होंगे जब आप झूठ को ज्यादा से ज्यादा छोड़िएगा। अचानक नहीं बोलते हैं कि छोड़ देना है, अचानक हमने भी नहीं छोड़ा था झूठ बोलना। अचानक एक आदमी को कहे झूठ बोलना छोड़ दो, बेहोश हो गए। अब इंजेक्शन देना पड़ा होश में लाने के, तो वो काम नहीं करना, आपको छोड़ना है धीरे धीरे, और छोड़ ही देना है, अचानक नहीं। और जरूरत कभी लगे रविवार को, सोमवार को, या फिर जनवरी, फरवरी, हेमंत, शिशिर, बसंत, किसी ऋतु में तो उपयोग कर लीजिए। थोड़ा सा मजाक में झूठ बोला जाता है, शादी विवाह में थोड़ा सा झूठ हो जाता है, या लफड़ा लगा है तो वहां भी झूठ झाट बोल करके काम आप कर लीजिए, बात को बनाइए, खत्म कीजिए। लेकिन आप यदि बार बार झूठ बोलेंगे तो फिर आप आदमी रहे जी। बार बार आप झूठ बोलेंगे तो आप आदमी रहे कहाँ? आप जानवर हो गए, तो फिर जानवर बनिएगा आप। मांस, मछली, दारू, शराब, ये सब को छोड़ना पड़ेगा। बहुत आदमी सोचते ना सब कुछ करते हुए काम करना। एक बुढ़वा था, समझा ना, पेट पेट खराब हो, पेट खराब हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा जी रसगुल्ला छोड़ना पड़ेगा, सिंघाड़ा छोड़ना पड़ेगा, समोसा छोड़ना पड़ेगा, बहुत चीज छोड़ना पड़ेगा, तब गैस बनना बंद होगी। कहा आप डॉक्टर हैं, दवाई देना है दीजिए, नहीं तो हम चलते हैं। आप जब दवाई देंगे तो फिर ये सब छोड़ेंगे क्या? दवाई खाएंगे तो छोड़ेंगे क्या? और जब छोड़ेंगे तो आपके पास आएंगे क्या? डॉक्टर ने दवाई दे दी,
खाया, कुछ भी असर नहीं हुआ। और इस तरह से 100 डॉक्टर के पास कम से कम गए, बीमारी का इलाज नहीं हुआ। अंत में उनके शरीर के मांस उड़ गए, हड्डियां दिखाई पड़ने लगी, नसें दिखाई पड़ने लगी। क्या हुआ? बूढ़ा अंत में एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, जी पहले भी गया था कहीं? कहा बहुत डॉक्टर के पास गए, 100 डॉक्टर के पास, आज तक मेरा पेट ठीक नहीं हुआ। कहा कुछ डॉक्टर लोग बताते भी थे करने के लिए। कहा सब डॉक्टर एक ही बात बोलते, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। जब दवाई खाते हैं तो काहे नहीं खाएंगे? फिर तुम्हारी दवाई की कीमत किया है? वो डॉक्टर सोच लिया मेरी भी बात ये नहीं मानेगा। कहा देखो बूढ़ा, बहुत आसान तरीका है इलाज करने का, मन में जो हो करते जाओ, तुम्हारी बीमारी का इलाज हो जाएगा, मनमाना काम करो। बूढ़ा सोचा बाप रे, उछल गया बूढ़ा, मनमाना काम करना है? अरे अब जो जो नहीं किया था वो सब लिस्ट बनाया, क्या क्या नहीं किया, किसके घर में आग नहीं लगाए हैं, किसके कलेजे में छुरी नहीं घुसाए है, जो जो पाप नहीं किया था सारे पाप का लिस्ट बनाया, सब करने लगे। एक दिन की बात है, एक महात्मा बैठे थे नदी के किनारे, और महात्मा को देखा, बड़ा बढ़िया देखने में लगता है, बहुत खूबसूरत चेहरा है, दूसरे का माल खाया है तो चेहरा बढ़िया रहेगा ही, हम लोग का भी चेहरा मोटा मोटी बढ़िया रहता है। तो ध्यान कर रहे थे, इसने सोचा अरे कितना अच्छा चेहरा है जी। लेकिन महात्मा को कभी मारे नहीं है, गाल कैसा होता है महात्मा को पता नहीं। और डॉक्टर ने कह दिया था ना कि मन में जो हो वही करना, बीमारी का इलाज होगा। तो सोचा दो चार झापड़ देकर के देखते हैं जरा क्या होता है। महात्मा जी समाधि में थी, या दिया न के पर दो चार झापड़, तिल मिलाकर के महात्मा उठते हैं, देखते हैं वही बुढ़ा को, शरीर में हड्डी है, मांस नहीं है, नस दिखाई पड़। सोचा इसको मारेंगे तो मरिए जाएगा, चलो राजा के पास ले चलते। उसको उठाया और लेकर चला राजा के पास, वहां पर रखा। कहा देखो राजा, इस बुढ़े ने मुझे बिना कारण मारा है, नाक पर, जब मैं ध्यान कर रहा था तभी मारा, इसको सजा दो। राजा कहते हैं इसको ले काहे आए आप, महात्मा है, दया नहीं आती है आपको, भगाइए इसको। इसको क्या मारेंगे, ये तो मरा ही, सजा क्या दी? बाबा कहते हैं सुनो राजा, तुम राजा हो, न्याय तुमको करना है, हम इसको माफ भी नहीं करेंगे और तुमको सजा देनी पड़ेगी। रहे हैं दोनों। और तब तक उस बुढ़े की नजर राजा के गाल पर चला गया, कि राजा के गाल पर भी तो कभी नहीं मारा है, थप्पड़ दिया नहीं, कैसा होता है सॉफ्ट की हार्ट, जरा देखे। अब वो बात बोल ही रहे थे, राजा करे बाबा को, अरे क्या आप इसको सजाते, समझा रहे। इसी बीच में दिया राजा को भी दो चार झापड़ ना के, राजा भी तिल मिलाया। बाबा कहते हैं लो अब बताओ, अब तुमको कैसा लगा, अब माफ करो इसको। तब पूछते हैं दोनों मिलकर, बाबा और राजा, आखिर क्या बात है जो थप्पड़ मारता है जी बिना कारण? तो बुढ़ा को पूछा काहे मारते हो जी? कहा मुझको डॉक्टर ने कहा मन में जो हो करना, बीमारी खत्म हो जाएगी, टेबलेट टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, तो मन में जो होता करते जाते, इसलिए आप दोनों को झापड़ लगाए। ऐसे इलाज होगा बताइए? झापड़ लगाने से कहीं बीमारी का इलाज होता है? वैसे ये भक्त सब, राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, शिव के भक्त, दुर्गा काली के भक्त, ये सब पराया मनमाना काम करते हैं। मनमाना, मन ने जो मान लिया। कभी शंकर जी बोले हैं मुझे फोन कर गांजा चढ़ाना मुझको? बोला है कभी? कोई बोल सकता है? खबरदार, अरे शंकर के नाम पर जुल्म मत करो, नहीं तो नरक में ऐसे भेजेंगे और इतना भाला मारेंगे त्रिशूल शंकर ना, तो मालूम हो जाएगा कि क्या ये मान हानि करना है कि नहीं शंकर की। जो खुद शुद्ध है, ज्ञान रूप है, उनके नाम पर दारू शराब मांस मछली अपने नाम पर खाओ, भगवान के नाम पर मत खाना। बजरंग बली के नाम पर गांजा। एक आदमी कहता है हम देखे बजरंग बली की पूजा करने लगे, तो मैंने पूछा देखते गांजा पी रहा है जी? कहा जब से बजरंग बली की पूजा करते तभी से खींचते हैं बाबा, पहले नहीं खींचते थे, अभी खींच रहे हैं।
समझ रहे हैं ना? देखिए कैसी बात है। बजरंग बली की पूजा करने लगे तब से गांजा शुरू हो गया। काली की पूजा करना शुरू किए, मांस मछली दारू शराब खाना शुरू कर दिया। मतलब भगवान को अपनी जिंदगी में ऐड किया, जोड़ा, और पाप चोरी व्यभिचार झूठ ये सब शुरू कर दिए। बोलिए कैसी बात है? भगवान के नाम पर गलत, बहुत भारी दुर्गति होगी, भारी सजा झेलनी पड़ेगी। और उस समय आपको कोई बचा नहीं सकता है। बचा पाएगा? नहीं बचाएगा। आप लोग संभलिए, बूझिए और पाप को छोड़िए, तब आपका उद्धार होगा, सुधार होगा, और तब आप सही में भक्त बनेंगे। नहीं तो भक्त बनने की बात कहाँ से सोच रहे हैं आप? पानी चढ़ाने से, गांजा चढ़ाने से, मांस चढ़ाने से, दारू चढ़ाने से, और 2-4 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, शंकराय, विष्णवाय नमो नमः बोलने से काम हो जाएगा? आप पंडित के चक्कर में मत पड़िए। जो पंडित आपको कहा है कि भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एक बार हमको एक पंडित मिल गए। अरे बाप, क्या बोले, 20 साल पहले की बात है, पीरपैती बाजार में। तो उस समय मैं फुल पैंट पहनता था, और जैसे डाउन डकैत सब रखते हैं दाढ़ी, वैसे दाढ़ी रखता, कुर्ता फुल पैंट, लेकिन थे बाबा ही। तो किसी के घर में ठहरे थे, पंडित जी आए और हमको उपदेश करने लगा। उपदेश करते करते आधे घंटे तक उपदेश किए लगातार, और मुझको कहा कैसा लगा? मैंने कहा बहुत खराब लगा। क्या कहा? कहा भाई माफ करना। कहा माफ तो नहीं करेंगे, लेकिन जो जो लगा है थोड़ा सा बोल देते हैं। कहा क्या लगा? वो भी घबरा गया पंडित। देखा डकैत की तरह है, लंबा चेहरा, कुर्ता फुल पैंट है। तो मैंने कहा मुझको लगता है कि एक राइफल लाएं, 12 गोली आपकी खोपड़ी में घुसा दें। अब वो वो तो डर के मारे कांपने लगा। सोचा किसी डाकू के चक्कर में पड़। मैंने कहा पंडित जी मारेंगे नहीं, लेकिन ऐसा मुझको लगा मन में। और आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सच सच बता दीजिएगा, तब आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सच बताइएगा, नहीं तो हम जो बोले हैं वो करेंगे। मतलब 12 गोली आपकी खोपड़ी में घुसा ही देंगे। सही सही बोलिएगा। मैंने कहा बताइए पंडित जी, आपको आज तक पूजा करते करते क्या हुआ है? सही सही बोलिएगा, देखिएगा झूठ नहीं बोलिएगा, नहीं तो जो बोले हैं वही करेंगे। ये 2-4 बार बोले जानकर, ताकि वो गलत ना बोल दे। बहुत डराए धमकाए उसको। सही बोलिएगा आप। हाँ, आप पूजा करते रहे, करवाते रहे, है ना जी, बहुत कुछ किए, पाठा खस्सी चढ़ाए, चढ़वाए, बहुत माल लिए, आपको क्या हुआ सही बताइए। जो आप चाहते थे हुआ? कहा क्या नहीं हुआ, बड़ी खुशी से। अरे घर बनाया, इतना शादी की, बढ़िया बाल बच्चे हैं, पतोहू है मेरी बढ़िया, क्या नहीं हुआ? मैंने कहा इन सब से जो चाहते थे वो हुआ? नहीं समझ पाया। पत्नी से क्या चाह रहे थे? घर से क्या चाह रहे थे? बाल बच्चे से, पतोहू से, पैसा से क्या चाहते थे? सुख शांति चाहते थे ना। मैंने कहा सुख शांति मिले आपको जो चाहते थे। पत्नी पत्नी ये सब घर द्वार आप नहीं चाहते थे, इनसे सुख चाहते थे। आप भी वही ना करते हैं, सुख चाहते। मैंने कहा ये सुख आपको मिला कि नहीं मिला? सही सही बोलिएगा, नहीं तो हम जो कहे हैं वही करेंगे। ये बीच बीच में याद दिलाते हैं उसको, ताकि वो गड़बड़ ना बोले। कहता सही में सुख शांति नहीं मिले। तो मैंने कहा झूठ कितनी बार बोले आप? सही सही बोलिए, सही सही बोलिए, नहीं तो वही करूंगा जो कहा है। कहा हजारों बार बोले हैं झूठ, क्या कहें। पाठा खस्सी कितनी बार कटवाए हैं? कहा मत पूछिए कितनी बार, हजारों बार। अच्छा चोरी भी किए हैं? कहा हाँ, जहां कम पैसा देता था चोरा भी लेते थे, तो वो भी किया है। बाप रे बाप, हद हो गई। बोलिए कैसी बात है? समझ में बात आ रही है? ये कैसी बात है? इतनी खतरनाक बात। मैंने कहा पंडित तुम तो दूसरे को मुक्ति दिया है कि जाओ मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मंत्र पढ़ दिया, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए, ये बोला था? कहा हाँ।
और तुम मुक्त हुआ है, तुमको मुक्ति मिली है? नहीं। मैंने कहा क्या करें, राइफल लाकर घुसाइए दें क्या गोली मारे? कहा नहीं बाबा छोड़ दीजिए, क्या करेंगे।